अब भी नहीं थम रहा है वसुंधरा राजे का जलवा। अगर हम बीजेपी की पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट का विश्लेषण करें तो साफ है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कमल के फूल ने बाजी मारी थी, लेकिन बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है उसमें वसुंधरा राजे ने बाजी मारी है। बीजेपी की जो पहली लिस्ट थी उम्मीदवारों की, उसमें बीजेपी ने कई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, एक नया नेतृत्व पैदा करने की भी कोशिश की। कई लोगों के टिकटें काट दी गई और 60 सांसदों को मैदान में उतारा गया। उसके बाद में खूब घमासान हुआ, खूब सारा विरोध हुआ है। यहाँ पर मैदान में, राजस्थान में, जगह जगह छोटे कस्बों और इलाकों में। इसके बाद में जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है तो वसुंधरा राजे को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश की है बीजेपी ने। बीजेपी ऑफिस में अगर आप ऐसे ही घूमते घामते बैठ जाएंगे चाय पीने के लिए या लोगों से बात करेंगे तो वसुंधरा राजे की बातें काफ़ी आती हैं। इसमें एक जो वहाँ पर बीजेपी में कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी एक दिन चर्चा हो रही थी और उन्होंने एक बात कही जो दूसरे लोग भी कहते हैं कि अब बीजेपी समझ गई है कि वसुंधरा राजे के बिना वो राजस्थान का चुनाव नहीं लड़ सकती है। यहाँ की मैडम का जो जलवा है वो कम नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप दूसरी लिस्ट देखें और सिर्फ झालावाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी ही देखें तो झालरा, पाटन, डग या अगर प्रताप सिंह सिंघवी हैं, खानपुर है, सब जो टिकट है वो मैडम के जो चहते हैं उनको मिला है। साथ ही कालीचरण सराफ है। पहले तय था कि कालीचरण सराफ का टिकट कट जाएगा, लेकिन दूसरी लिस्ट में उन्हें टिकट मिला है। अब सबकी नजरें हैं तीसरी लिस्ट में और सबकी नजरें इन पर हैं कि यूनुस खान जो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी रहे हैं, क्या उनको टिकट दिया जाएगा, क्या अशोक परनामी को टिकट मिलेगा। ये ऐसे नाम हैं जो एक समय में वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं। चर्चा थी कि इनके टिकट कट जाएंगे, लेकिन अब इनकी उम्मीदें जागी है जब से कालीचरण सराफ को जयपुर से दोबारा टिकट दिया गया है। तो मैडम का जलवा, या जैसे उनको कहते हैं वसुंधरा राजे यहाँ पे उनको कहते हैं और प्यार से काफी लोग उनको मैडम कहते हैं। मैडम का जलवा चुनाव में नहीं थम रहा है। आगे उनकी क्या भूमिका रहेगी बीजेपी में, ये तो देखना आगे है, लेकिन बीजेपी समझ गई है कि उनके बिना वो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबको चाय पे भी बुलाया था रविवार के दिन। अनौपचारिक बातें हो रही थी तो मजाक में किसी ने उनको बोला कि आपने जो वसुंधरा जी के लिए बयान दिया था, तो अशोक गहलोत ने कहा नहीं, मैंने जो कहा था कि एज अ डेमोक्रेट उन्होंने मेरी पार्टी को, उन्होंने कहा कि वो सरकार नहीं गिराना चाहती है क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। इस तरह से उन्होंने बात करी थी। तो फिर किसी ने पूछा कि भाई आपके इस कहने से वसुंधरा राजे के लिए सहानुभूति पैदा हो गई है। फिर लोगों ने उनसे पूछा, एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने उनसे पूछा कि वसुंधरा राजे का जो दूसरी लिस्ट आई है आपको क्या लगता है, इसमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो मुस्कुरा के अशोक गहलोत ने बोला फायदा। फिर उनको लगा कि कहीं मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं तो उन्होंने जो टॉपिक था वो चेंज कर दिया। उन्होंने कहा चलिए आगे दूसरा सवाल करते हैं। तो ये खैर अनौपचारिक बातें थी, लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी जो कोशिश कर रही थी कि वसुंधरा राजे को किसी ना किसी तरह वो दरकिनार कर दे, अब वो समझ गए हैं कि कमल का फूल अपनी जगह है, लेकिन कमल का फूल के साथ अगर वसुंधरा का चेहरा, अगर वसुंधरा की ताकत रहेगी बीजेपी में यहाँ राजस्थान में, तो फिर बीजेपी को और बल मिलेगा और जोर मिलेगा। चुनाव के बाद क्या रहेगी वसुंधरा राजे की भूमिका, किस तरह से पार्टी उनको किस पद पे रखेगी, उनको क्या आगे की क्या जिम्मेदारी देगी, ये पार्टी के लिए और शायद वसुंधरा राजे के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल है।